आइए स्टूडेंट, आज समझते हैं हम डोनेशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डोनेशन वो अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है। अब जो पैसा रिसीव्ड हुआ है बेटे, उसको हमने दो हिस्सों में देखना है। क्या ये हमें स्पेसिफिक काम के लिए मिला है या हमें किसी जर्नल काम के लिए मिला है। तो हम अपने डोनेशन को उतने ही हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें क्या है स्पेसिफिक मिला है तो वो कौन सी डोनेशन कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी स्पेसिफिक डोनेशन। यानी कि किसी ना किसी रीजन के लिए हमें ये डोनेशन मिला है। अगर ये डोनेशन किसी काम के लिए नहीं, नॉर्मली जैसे मिलता है वैसे मिला है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जनरल डोनेशन। अब बेटे ध्यान रखना है कि जनरल डोनेशन भी आपके हिसाब से क्या क्या हो सकती हैं। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको जो अमाउंट मिला है वो बहुत ज्यादा मिल गया हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो बेटा अगर बहुत ज्यादा अमाउंट मिल गया है तो ये तो है नहीं कि तुम्हें बार बार वो अमाउंट मिलता ही रहेगा। समझ रहे हो, जर्नली तो मिली है डोनेशन, लेकिन अमाउंट क्या है, बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट। सही है जी। और जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। अब मेरे बच्चे, हमने क्या करा, डोनेशन को हिस्सों में डिवाइड करा, स्पेसिफिक, जनरल, और जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट, जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। बेटे अब हम इसकी एक एक ट्रीटमेंट को समझेंगे कि कैसे कैसे हमें वो चीजें मिल रही है। सबसे पहले अगर हम समझते हैं तो हम समझते हैं स्पेसिफिक डोनेशन को। देखिए बेटा, स्पेसिफिक डोनेशन, बेटे ये देखो, इसके नाम से ही पता लग रहा है वो डोनेशन जो आपको क्या है, किसी काम के लिए मिली है। व्हेन, इसके लिए लिख लेते हैं एक लाइन, व्हेन डोनेशन रिसीव्ड is to be utilized for a specific purpose। जब किसी स्पेसिफिक काम के लिए आपको कोई डोनेशन मिलती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी स्पेसिफिक डोनेशन। सर ये क्या हो सकता है, वेरी गुड, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। एग्जाम्पल हो गया डोनेशन फॉर बिल्डिंग। आपको डोनेशन मिली है किसके लिए, बिल्डिंग के लिए। तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस है कि बिल्डिंग बनाने के लिए आपको डोनेशन मिला है, तो क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक डोनेशन। और क्या हो सकता है सर, आप ले लीजिए डोनेशन फॉर प्रोवाइडिंग आ स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए आपको कोई डोनेशन मिली है। यानी कि किसी भी रीजन के लिए, अगर कोई रीजन बेटा आपको बता दिया गया है कि इस रीजन के लिए हम आपको डोनेट कर रहे हैं, तो वो जो डोनेशन आपको मिली है वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा, स्पेसिफिक डोनेशन कहलाएगी। बात समझ रहे हैं। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके की रहती है वो समझते हैं। तो देखिए बच्चे, इसके अंदर ही इट इज कैपिटलाइज and shown on the liability side। यानी कि आप क्या करेंगे, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर आप क्या कर देंगे, उस डोनेशन का नाम लिख देंगे। जैसे बिल्डिंग के लिए मिला है तो यहां आप लिख देंगे डोनेशन
फॉर बिल्डिंग, और जो भी अमाउंट आपको मिला है वो अमाउंट आप यहाँ पर शो कर देंगे बच्चे। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। इसका ट्रीटमेंट कैसे रहेगा? इसका ट्रीटमेंट बेटे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आपने दिखाना है। क्लियर हो गया बच्चे? इसी तरीके से हमारे पास क्या थी? सेकंड थी जनरल डोनेशन। अब इसके बारे में समझते हैं बच्चे। तो जनरल डोनेशन भी आपके दो तरीके की है बेटा, ठीक है? तो पहले लिख लेते हैं जनरल डोनेशन। डोनेशन, ठीक है? ये पहली क्या थी मेरे बच्चे? ऑफ अ बिग अमाउंट। बिग अमाउंट। अब बहुत ही ध्यान से समझो बेटे, एक बात मुझे ना स्टूडेंट समझो कि जो बिग अमाउंट है वो बार बार तो मिलेगा ही नहीं, तो एक ही बार मिलेगा ना, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए? लायबिलिटी साइड। वेरी गुड। अब बड़े ध्यान से समझो, इसके बारे में एक लाइन लिखते हैं पहले। तो लिखिए, इट इज शोन ऑन दी liability side of the balance sheet। कहां दिखाई जाएगी बेटे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्यों दिखाई जाएगी? इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये किस नेचर की है मेरे बेटा? नॉन रिकरिंग, बार बार नहीं मिलेगी ये अमाउंट। एज द डोनेशन ऑफ whose amount cannot be expected every year। अब बहुत ही ध्यान से समझो बच्चे, मैंने क्या बताया यहां पर। ये जो नॉन रिकरिंग नेचर है ना, इस कारण से। क्यों जी? ये हुज अमाउंट है बेटे, और जो हुज अमाउंट होता है वो कैसे आप मान लोगे कि हर साल आपको मिल जाएगा? मिलेगा ही नहीं हर साल। तो ये कहां दिखा दी जाएगी? सर ये लायबिलिटी साइड चली जाएगी। कहां चली जाएगी बच्चे? लायबिलिटी साइड। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब आप देखो सेकंड, जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। जो नॉर्मली आपको मिलती रहती है, जो नॉर्मली आपको पैसा मिला है, सही है जी, तो आप ये मान सकते हैं कि सर हर साल मिलेगा, तो ये स्मॉल अमाउंट है, इसलिए हम इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में भी एक लाइन ले लेंगे। इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड of the income and expenditure account because small donation can be expected एवरी ईयर। बेटे दोनों चीजों को समझ लो। स्मॉल अमाउंट है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये हर साल मिलेगा, एवरी ईयर मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसको कहाँ शो करोगे बच्चे? इसको शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ गए ना मेरी बात को? अगर आपको बिग अमाउंट मिला है, ध्यान से सुनो, बिग अमाउंट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ये आ जाएगा जी, बिग अमाउंट है
सही है जी, इसलिए ये डोनेशन यहाँ आ जाएगी डोनेशन के नाम से, कोई नाम नहीं रहेगा, सिर्फ बिग अमाउंट था इसलिए इसको यहाँ लिख दिया। अगर स्मॉल अमाउंट है तो वो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है मेरे बेटे, एक्सपेंडिचर इस साइड आ गया, इनकम इस साइड आ गई, तो इनकम साइड में आप यहाँ पे क्या दिखा देंगे, डोनेशन दिखा देंगे। क्लियर हो गया। तो ये हम समझ गए कि डोनेशन को हमने दो हिस्सों में डिवाइडेड करा, ये आपका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये वाला जो बिग अमाउंट है ये भी बैलेंस शीट बिग, सही है जी, लायबिलिटी साइड, और ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ रहे हैं मेरी बात को बच्चे। तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जा रहा है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में जा रहा है। तो ये आपने ट्रीटमेंट समझनी है कि किस तरीके से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को दिखा सकते हैं, किसको, डोनेशन को। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो ध्यान से। यहां हमें भी क्वेश्चन दे रखा है बेटे, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट स्पोर्ट्स, सही है जी, स्पोर्ट्स क्लब है कोई, वहां पर आपको कुछ चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। आई बात समझ में। अब यहां पर जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है वो हमें दे रखा है, रिसीव्ड्स में हमें दे रखा है डोनेशन फॉर पवेलियन। अब बड़े ध्यान से सुनो बच्चे, डोनेशन वर्ड आ गया ना, और उसके साथ क्या वर्ड आया, पवेलियन। तो मेरे बच्चे बताओ ना, ये पवेलियन आ गया तो ये स्पेसिफिक हो गई ना, ये इसी के लिए इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन हुआ गवर्नमेंट गवर्नर पार्टी के लिए, वो हमें कुछ पैसा मिल गया है, यहाँ एक्सपेंस हो गया 2,40,000, ये एक डोनेशन मिला है। देखो ध्यान से, ये नॉर्मल डोनेशन है बच्चे, जिसे जनरल डोनेशन कहा जाता है। अब ये इतना हैवी अमाउंट नहीं है, तो ये नॉर्मली आपकी इनकम साइड पे चला जाएगा। तो दो डोनेशन आपको नजर आ गई, एक डोनेशन के अंदर नाम लिखा हुआ है, एक डोनेशन जनरल डोनेशन हो गई। इसे आप स्पेसिफिक डोनेशन कह सकते हैं और इसको आप जनरल डोनेशन कहा जाता है। अब जनरल डोनेशन में भी स्मॉल अमाउंट है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है नहीं, नॉर्मली मिला जा सकता है। तो ये आप कहाँ दिखा सकते हो, कंट्रीब्यूशन कहाँ दिखा सकते हैं आप, ये दिखा सकते हैं जी इनकम साइड पर। आगे एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट क्या है, अमाउंट स्पेंट ऑन पवेलियन, पवेलियन पे खर्च हो गया बेटा कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, हैज नॉट बी कंप्लीटेड, अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे इस चीज को समझते हैं। और हमें कैपिटल फंड भी दे रखा है बच्चे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है गवर्नर पार्टी के लिए 30,000 का, पवेलियन फंड, सही है जी, हमें कितना दे रखा है भैया, पवेलियन फंड ऑलरेडी है हमारे पास 40,000 रुपीज का। तो अब बेटे, अब हमने क्या करना है, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमने क्या करा, एक फॉर्मेट बना लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का। तो सबसे पहले बेटे हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कैपिटल फंड। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन में कैपिटल फंड है कितना। हमारे पास कैपिटल फंड है बच्चे 10 लाख रुपीस का, ठीक है बच्चे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 10 लाख रुपीस। अब बड़े हु क्या ध्यान से देखते हैं। अब हमें एक पवेलियन फंड भी दे रखा है, पवेलियन फंड कितना है, ये आपको दे रखा है 40 लाख रुपीस का। तो इसे भी लिख लेते हैं बेटे, पवेलियन फंड। ये कितना बच्चे, 40 लाख रुपीस का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या हुआ था, डोनेशन मिली थी पवेलियन पर, कितनी मिली थी बेटे, 10 लाख रुपीस की। तो ये पवेलियन फंड को इंक्रीज कर देगा। तो ये आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, क्योंकि जो भी डोनेशन जिस फंड के लिए मिलती है वो उसको ऐड कर देता है। तो ये डोनेशन आ गई आपको, किस चीज के लिए आई है, पवेलियन फंड के लिए आई है। कितनी आई है जी, 10 लाख रुपीस। क्लियर है बच्चे। ये आपका अमाउंट कितना बन गया, ये बन गया आपका अमाउंट 50 लाख रुपीस। क्लियर हो गया। नाउ आगे क्या हुआ, आगे एक चीज हुई, क्या चीज, कि आपने कंस्ट्रक्शन कर ली, कितने की, 20 लाख रुपीस की। अब ये 20 लाख रुपीस की आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई है, जिसने क्या करा, आपके पवेलियन को कम कर दिया, यानी कि उसके फंड को कम कर दिया है। तो बेटे एक चीज करेंगे, यहां पर हमने 20 लाख रुपीस खर्च कर दिए हैं, तो लेस कर देंगे।
लेकिन वो जो ये फंड है, अब ये जो आपने पवेलियन बनाया है, ये येट नॉट बी कंप्लीटेड है, ठीक है ना। अभी हमने 20 लाख रुपए ही खर्च करे हैं। बेटे जितना भी हम खर्च करते हैं वो अमाउंट इसमें से लेस हो जाता है, और वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है टू कैपिटल फंड के अंदर। कहाँ बेटे, कैपिटल फंड के अंदर। तो कितना आपने यूज कर लिया है, 20 लाख रुपए, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास बचा कितना मेरे बेटे, ये बेटे 30 लाख रुपए, सॉरी। और ये जो 20 लाख है वो इंक्रीज कैपिटल फंड में आके ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा मेरे बेटे ट्रांसफर्ड फ्रॉम पवेलियन फंड। कितना है मेरे बेटे, बड़े ध्यान से समझो, जिस काम के लिए वो पवेलियन फंड बनाया गया था उसका यूटिलाइज कर लिया गया है। आपने हमें ये यूज करने के लिए दिया था तो हमने ये यूज कर लिया। अब वो यूज करके उस ऑर्गेनाइजेशन का हो गया ना स्टूडेंट, तो इसलिए वो उस फंड में से हटकर नॉर्मली कैपिटल फंड में इंक्लूड हो जाता है। तो अब ये फंड भी हमारा बढ़ के कितना हो गया बच्चे, 30 लाख। क्लियर हो गए बच्चे। अब ये जो कंस्ट्रक्शन आपने इतने की कर दी है, इतने की एसेट्स आपकी इंक्रीज हो गई, क्योंकि एसेट्स बन गई ना आपकी। हाँ बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, पवेलियन इन प्रोग्रेस। ठीक है, कितने से बेटे, 20 लाख से। सही है स्टूडेंट्स, ये 20 लाख का आपके पास ये चीज हो गया। अब बड़े ध्यान से समझिए स्टूडेंट, जब आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, ये यूज हो गई आपकी 20 लाख रुपीस की। अब हमें देखना है कि हमारे पास और क्या क्या ट्रांजैक्शंस बच गई। अब देखो ध्यान से, कंट्रीब्यूशन फॉर अ गवर्नर पार्टी, हमें कितना पैसा मिला है, हमें मिला है सर 2 लाख रुपीस, और हमारा खर्चा कितना हो गया, 2,40,000 रुपीज। तो साफ साफ नजर आ रहा है ना भैया, आपके पास 40,000 का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया कि नहीं हो गया। हाँ जी, लेकिन एक चीज हो रहा है यहाँ पे, हमने एक चीज पढ़ी थी कि भैया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है, मतलब 30,000 हमें मिलना भी है। फिर भी अगर हमें 30,000 मिलना है तो भैया 2 लाख रुपीज तो तुम्हारे पास है ही, चलो 30,000 और मिल गया, तो भी तो आपके पास अमाउंट कितना होगा, 2,30,000 होगा ना। लेकिन खर्चा कितना है, खर्चा तो 2,40,000 है, तो 10,000 रुपये का फिर भी एक्सपेंस हो गया। हाँ या नहीं, बात समझ में आ रही है ना। तो आप इसको ट्रीट कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलिए और लिखिए टू गवर्नर पार्टी एक्सपेंस, कितना है, 2,40,000। ठीक है बच्चे, 2,40,000। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने लेस करना है। क्या लेस करना है, अमाउंट हमें लेस करना है जितनी भी हमें क्या है, इनकम मिली थी। देखो ध्यान से, 2 लाख थी, 30,000 और मिल जाएगी 2,30,000 की। तो ये चीज माइनस कर देते हैं, तो यहां लिखते हैं लेस कंट्रीब्यूशन फॉर पार्टी इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग। तो मेरे बच्चे ये अमाउंट कितना हो गया, 2,30,000। तो मेरा खर्चा कितना हो गया, 10,000 रुपीज का। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये मेरे एक्सपेंसेस हो गए। तो बेटे ये 2,30,000 आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये 2,30,000, 2 लाख जो मुझे दे रखा था, उसमें आउटस्टैंडिंग भी ऐड कर दी 30,000, ये मेरे पास एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है बच्चे स्टूडेंट्स, और देखते हैं हमारे पास क्या बचा। एक ये डोनेशन बची है जो नॉर्मली मेरे पास जनरल डोनेशन है। तो ये मेरी क्या है मेरे बेटे स्टूडेंट, इनकम है ना, तो इसको इनकम साइड में शो कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बाय जनरल डोनेशन, ये मेरे पास एक जनरल डोनेशन आ गई 5,000 की। अब बड़े स्टूडेंट एक ध्यान से समझो, ये जो आउटस्टैंडिंग था आपका, ये आपको मिलना है ना बच्चे, तो ये आउटस्टैंडिंग जो है ये तुम्हारी एसेट्स भी तो है स्टूडेंट। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन, हमें कितना मिलना है बेटे 30,000। ये आपकी डोनेशन की ट्रीटमेंट हुई कि किस तरीके से आपने डोनेशंस को यूज करना है और कैसे आपने इसको शो करना है बेटा। इस पे हार्ड वर्क करो बच्चे, इसकी प्रैक्टिस करो।